हेलो दोस्तों, अभी मैं आया हुआ हूँ छोटकी रोड डाक बंगला में, जहाँ पे कि आईफोर्ड आई क्लिनिक है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर सुभाष कुमार, जो कि खूंटी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने मन बनाया कि बाहर जहाँ वो पहले काम करते वो छोड़कर खूंटी आना, खूंटी में अपनी सेवाएं देना। तो सबसे पहले डॉक्टर सुभाष, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। अ, जैसा कि लोगों को पता है कि आप खूंटी के ही रहने वाले हैं, और आपने जो है चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी नाम भी कमाया है, और बाहर भी आपने भी सेवाएँ दी हैं, और फिर अभी जैसे है कि आप खूंटी में आके अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। तो कुछ अपने बारे में जो है मेरे श्रोता जो हैं उनको बतलाएँ कि क्या है और कैसे आप इस लाइन पे आए थे? सर्वप्रथम मैं नमस्कार करना चाहूँगा नवनीत जी का और उनके मीडिया का, जो कि आप यहाँ पर आएँ और मेरे इंटरव्यू के लिए जो है वो आप इस क्लिनिक में अपने समय दिया। उसके लिए मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँगा। और चूँकि आपने जैसे बोला कि मैंने कैसे मन बनाया, तो जिस समय मैं 12 पास किया, जब या फिर 11-12 में था, उसमें बहुत होड़ थी सभी का कि मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा बेटा डॉक्टर है। तो कहीं न कहीं सभी का लालसा रहता है कि मैं इंजीनियर बनूँ या डॉक्टर बनूँ। तो मेरे मन में जो आया, क्यों नहीं मैं डॉक्टर बन के मैं अपने क्षेत्र में योगदान दूँ। लोगों का जो समस्याएँ हैं, जो चिकित्सा से प्रॉब्लम जो भी हो रही है प्रॉब्लम चिकित्सा के कारण, तो वो सब कुछ मैं ठीक करूँ। चूँकि मैं जब छोटा था उसमें काफ़ी बीमार हुआ करता था, और खूंटी क्षेत्र में बहुत पिछड़ा जगह है, तो वहाँ पर जो है वो डॉक्टर की कमी थी, जिसकी वजह से चिकित्सा सही ढंग से नहीं होने के कारण जो लोग जो है वो पीड़ित रहते थे। तो मैंने उसी समय मन बनाया कि मैं कुछ करूँगा इस क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, ताकि मैं यहाँ पर आऊँ और उसके बाद में खूंटी के लोगों को जो है वो चिकित्सा प्रदान करूँ। अच्छा, आपको हम ये बता देते हैं कि डॉक्टर सुभाष जो हमारे साथ हैं, वो खूंटी के रहने वाले ही हैं। उनकी जन्म जो है खूंटी में ही हुआ है, और उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी जो है वो खूंटी से ही हुई है। तो सुभाष, आपने मेडिकल की पढ़ाई जो है वो कहाँ से की थी? देखिए, मेरा मेडिकल का जो पढ़ाई है वो आपका अमिटी यूनिवर्सिटी जो है गुड़गाँव से हुई। फिर उसके बाद में मैंने आगे की पढ़ाई जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि जयपुर में है, मैंने वहाँ से अपना कंप्लीट किया। अच्छा, चिकित्सा के क्षेत्र में जो आपका अनुभव है कितने वर्षों का है, और आपने कहाँ-कहाँ है जो अपनी सेवाएँ हैं दी हैं? सर्वप्रथम मैंने जैसे अपना जो इंटर्नशिप है वो मैंने कश्यप आई हॉस्पिटल से भी किया, और उसके बाद में जो है मैंने वसन आई हॉस्पिटल पुणे में वहाँ पर भी कार्यरत था। उसके बाद में फिर मैंने चला गया जोरहाट में एक मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर मैं पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में योगदान दिया। उसके बाद में जैसे-जैसे मेरा रिसर्च पेपर बढ़ते गए, मुझे प्रमोट होते हुए मैं एसोसिएट प्रोफेसर बना, और वहाँ के जो है वो एक तरह से उस डिपार्टमेंट का मुख्य चिकित्सक बना। अच्छा, जैसा कि डॉक्टर सुभाष लगभग 15 साल का लगभग एक्सपीरियंस है, बोल सकते हैं। अच्छा, जैसा कि डॉक्टर सुभाष देखा जाता है कि जो लोग होते हैं, जैसे खूंटी बहुत छोटा क्षेत्र है, इसे ग्रामीण क्षेत्र भी कहा जाता है। तो जो लोग हैं कि किसी क्षेत्र में अच्छा नाम कमा लेते हैं, अच्छा करते हैं, तो वो इस जगह से बाहर निकल कर किसी बाहर बड़े जगह पे जाकर काम करना पसंद करते हैं। और आप जैसा कि 15 साल का आपका अनुभव है, आपने बाहर बहुत जगहों पे अपनी सेवाएँ दी हैं। उसके बाद फिर आप लौट कर जो है आप खूंटी आए, और खूंटी में अपनी जो सेवाएँ दे रहे हैं, तो इसकी प्रेरणा जो है वो आपको कहाँ से मिली? देखिए, ये जो चिकित्सा का जो क्षेत्र में जो मैंने जब शुरू में आने का मन बनाया, उसी समय मैंने आपको पहले भी बताया कि खूंटी में जो है वो चिकित्सक के भारी कमी थे, जिसकी वजह से जो स्वास्थ्य जो किसी को दिखाना है, स्वास्थ्य संबंधी किसी के परामर्श लेना है, तो वो लोग को रांची या फिर कहीं और जगह जाना पड़ता था। तो उसकी उसी समय से मैंने मन बनाया था कि मैं डॉक्टर बनूँगा, और खुद जो है वो खूंटी में वैसे लोग हैं जो कि गरीब लोग हैं, उसको जो है मैं चिकित्सा प्रदान करूँगा, और सभी लोग जो भी हैं, सभी को मैं जो है खूंटीवासी को जो है मैं चिकित्सा प्रदान करूँगा। उसी समय से मन बना हुआ था, जो कि 15 साल काम करने के बाद, बाहर में एक्सपीरियंस लेने के बाद में जो है वो मैं अपने भूमि स्थल पे आया, और उसके बाद में सभी खूंटीवासियों को मैं अपना योगदान दे रहा हूँ, सेवा दे रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर सुभाष, जैसे कि अभी आईफोर्ड क्लिनिक जो है खूंटी में लगभग 2 साल होने जा रहा है। हुँ। तो क्या-क्या सुविधाएँ हैं, फैसिलिटीज़ हैं जो यहाँ पे जो आते हैं उनको यहाँ दी जाती है आईफोर्ड की तरफ से? मैं सर्वप्रथम जो सुविधा की बात करूँ, तो ऐसे आँख का अस्पताल तो बहुत है, रांची में भी है, चूँकि रांची बहुत नज़दीक है। तो मैं वो सुविधा रखा हूँ जो कि आपका रांची में भी ना मिले। जैसे कि फर्स्ट और अटमोस्ट जो होता है, जो कि
पावर जांच करना है, तो पावर जांच तो सभी जगह होते हैं, लेकिन जापानीज़ तकनीकी द्वारा जो है वो पावर जांच जो है वो कहीं नहीं होता है। मैं जितनी भी मशीन रखा हूँ सब जापानीज़ तकनीकी का मशीन है। जापानीज़ तकनीकी से जो है 30 स्टेप्स में आई टेस्ट करता हूँ। दूसरी बात ये है, जो बहुत कम विज़न बहुत कम विज़न है, जो कि कहीं भी अब उसका चिकित्सा नहीं हो पा रहा है, तो वैसे व्यक्ति का वहाँ से मैं जो है वो विज़न को इम्प्रूव करा के बढ़ा के जो है वो उसको चलने योग्य या फिर उसके काम करने योग्य बना देता हूँ। वैसे लोग जिसका जो है वो पावर बढ़ने से बहुत परेशान है, जिसका मायोपिया प्रोग्रेशन हो रहा है, तो मैं ऑर्थोकेरेटोलॉजी से जो है वो लेंस दे के जो है वो पावर को स्टेबल कर देता हूँ। वैसे लोग जिसका भेंगापन है, जो कि सर्जरी के सिवाय और कोई दूसरा उपाय नहीं है, मैं उसके विभिन्न प्रकार का एक्सरसाइज दे के उसका आँख को सीधा कर देता हूँ। वैसे व्यक्ति जिसका जो है वो किसी दुर्घटना से आँख खराब हो गई है, निकल गया है, फूट गया है, तो वैसे लोगों को कृत्रिम आँख दे के जो है वो सुंदरता प्रदान कर रहा हूँ। वैसे लोग जिसका जो है हमेशा सर में दर्द बनी हुई रहती है, बार-बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बदल रहे हैं, उसका जो है वो सर जो है वो दर्द बना हुआ है, सबको ही बोलते हैं कि पावर चेंज करना है, चश्मा चेंज करना है। तो वैसे लोगों को जो है वो सिर्फ़ पावर चेंज करने से नहीं काम बनती है, वैसे लोगों को गहराई से जानना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम है, हो सके अकोमोडेशन का प्रॉब्लम है, हो सके कन्वर्जेंस का प्रॉब्लम है, उसमें गहराई में जाके जो है वो उसका जो है वो इलाज करता हूँ। तो ऐसे-ऐसे बहुत से सुविधाएँ हैं जो कि इस आईफोर्ट में उपलब्ध है। अच्छा डॉक्टर सुभाष, जैसा कि चलते-चलते आखिरी में कुछ ऐसा संदेश जो आप खूंटी की जनता को देना चाहेंगे? देखिए, मैं चूँकि खूंटी में आया हूँ और जहाँ पर मैं काम कर रहा था बहुत अच्छे पद पे था, अच्छे पैसे मिल रहे थे। चूँकि मैं अपने खूंटी में आया हूँ, खूंटी वासियों के लिए आया हूँ, तो मैं वैसे लोगों को जो कि गरीब लोग हैं, जो कि पैसे की कमी पे, अभाव पे जो है वो अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, तो मैं उनको आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि वो लोग जिनके पास में पीला कार्ड है, जिनके पास में आयुष्मान कार्ड है, वो लोग लेके आएँ, यहाँ पर फ्री इलाज कराएँ, मैं फ्री इलाज करूँगा। पैसा जो है वो कोई दिक्कत नहीं है, वो आएँ और यहाँ पर फ्री का इलाज करा सकते हैं। तो अभी आप जो सुन रहे थे ये डॉक्टर सुभाष थे। ये खूंटी के ही रहने वाले, इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी खूंटी हुई है। बहुत से लोगों को ये एक बचपन में एक जुनून होता है कि हम कुछ करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे और बाहर जाने के बाद जो है फिर आके अपने क्षेत्र में ही जो है वहाँ सेवाएँ देंगे। लेकिन वो सपना एक सपना ही रह जाता है। लेकिन एक मिसाल के तौर पर आप डॉक्टर सुभाष को देख सकते हैं, जिन्होंने बचपन में ही एक मन बनाया था कि वो मेडिकल के फील्ड पे कुछ अच्छा काम करेंगे और खूंटी में आके अपनी सेवाएँ देंगे। और वो जो उनका जुनून था, जो सपना था, उसे उन्होंने कभी टूटने नहीं दिया और वो खूंटी में आकर अभी आज अपनी सेवाएँ जो दे रहे हैं और लोगों को अपने जो काम है, उससे लाभ भी पहुँचा रहे हैं। तो मैं नवनीत रंजन, रिपब्लिक झारखंड खूंटी से, तो इसी तरह की और खबरों के लिए बने रहें मेरे साथ।